नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। अभी अभी मैं टीवी देख रहा था, उसके अंदर वो चल रहा था कि साहब वो जुमे के दिन छुट्टी कर दी जमतारा में, और कहीं गुजरात के किसी स्कूल के अंदर जुमे के दिन छुट्टी करते हैं। तो मैं तो पहले समझ में नहीं पाया, क्योंकि टेलीविज़न पे आजकल ये टॉपिक काफ़ी था, तो हमने कहा चलो न्यूज़ देख ही लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा टॉपिक नहीं लग रहा था कि जिसको हम चर्चा करें पर चर्चा करें। लेकिन हाँ, ये पता चला कि साहब वो जुमे के दिन स्कूल हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल है, वहाँ के टीचर से मिल करके, जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उसको उन्होंने जुमे की छुट्टी करनी शुरू कर दी। और वो बच्चों को जुमे के दिन घर रहते हैं, सैटरडे संडे को स्कूल खुलता है। ये अजीब सी बात है भारत के अंदर। क्या और फिर किसी ने एक सवाल किया, हम ही से कर लिया, कि संडे ही क्यों है फिर? कहाँ संविधान में लिखा? संविधान में कहीं छुट्टी का जिक्र नहीं है संडे की छुट्टी का। तो संडे की सिलसिला तब से शुरू हुआ जब से अंग्रेज़ गए। और संडे हुआ ये कि जब 150 साल अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, राज करवाया लोगों ने उनसे, उसके बाद जब वो गए, इसी तरह से बहुत सारे दुनिया के अंदर देश होते थे जहाँ पे अंग्रेज़ों का, ये ब्रिटिशर्स का वर्चस्व था। कहते थे सूरज नहीं होता था इनके यहाँ, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ सूरज निकला रहता था वहाँ इनका राज था। चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे वो आपका अमेरिका का वर्जीनिया का इलाका, जो वर्जीनिया स्टेट बहुत कम लोग जानते होंगे, अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट है, उसका नाम है वर्जीनिया। उसको आज भी कॉमनवेल्थ ऑफ वर्जीनिया कहते हैं। और 16वीं सेंचुरी में वहाँ पर अंग्रेज़ पहुँचे थे, मेनली वो लोग स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटिश। तो ये संडे शुरू हुआ पूरे यूरोप में संडे। तो भारत जब छोड़ के गए तो संडे कंटिन्यू रहा, संडे इन्होंने किया था। तो उसमें शिकायत का कोई मुद्दा नहीं है। एक जनरल हो गया कि सब संडे को बिजनेस होता, पूरी दुनिया में ट्रेड संडे को बंद है, तो बंद है तो ट्रेड नहीं होता है। स्टॉक मार्केट बंद है न्यूयॉर्क का, तो फिर वो हांगकांग का भी बंद है, तो फिर वो दुबई का भी बंद है। दुबई का बंद है, एक शब्द यहाँ पे देखिए मैं कह गया हूँ, मेरी ज़बान से निकला है, बात सच है कि अभी 1-1.5 महीना पहले यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी है। वहाँ पर शनिवार इतवार को, सैटरडे संडे को छुट्टी होने लगी है। सैटरडे को हाफ डे होता है और संडे को छुट्टी होती है। पहला इस्लामिक देश है, कह सकते हैं इस्लामिक पहला देश, जिसने जुमे की छुट्टी ख़त्म कर दी। 1 घंटे के लिए नमाज़ पढ़ने की छुट्टी मिलती है, नमाज़ पढ़ाइए और उसके बाद अपना काम को कंटिन्यू कर दीजिए। ये बहुत बड़ी एक खबर है, इस तरह से लोगों को नहीं पता है। इसी तरह इंडोनेशिया में, जहाँ पे मुसलमानों का बहुत ही बड़ी तादाद है और बहुल क्षेत्र है, वहाँ भी संडे को छुट्टी होती है, शुक्र को नहीं होती है। तो भारत के अंदर जो ये चर्चा परिचर्चा और ये शुरू हो गया, टेलीविज़न के ऊपर शो हो रहे हैं साहब जुमे को, और मुसलमान सर फुटोवल कर रहे हैं, कुछ मौलवी आके सर फुटोवल कर रहे हैं, हमारा हक हम जुमे करेंगे। अरे भाई, समझ में ये नहीं आता है कि इस देश में आप देखिए, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर और दक्षिण हो, कितनी अनेक भाषाएं हैं, तरह तरह की यहाँ पे पंथ हैं, कितने रिलीजन हैं, कितने यहाँ पे कल्ट भी हैं, बहुत सारे। भाषा तो सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ, और संडे को छुट्टी होती है, तो किसी को इतराज़ आज तक ही नहीं हुआ। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो मदरसे में भी पढ़े, उसका संडे छुट्टी, स्कूल में कॉलेज में पढ़े जहाँ संडे की छुट्टी होती है। अभी तक किसी को परेशानी नहीं थी, लेकिन अभी ये फुलझड़ी छूटने लगी है साहब के संडे फ्राइडे के दिन जो है मुसलमान नमाज पढ़ता है, इसलिए छुट्टी होनी चाहिए। इस्लामिक कंट्री जो है फ्राइडे को छुट्टी ख़त्म कर रहे हैं, संडे को छुट्टी कर रहे हैं, क्योंकि उनका ट्रेड इफेक्ट होता है, एम्बेसीज बंद रहती हैं, इससे काम नहीं हो पाता उनका। इसके पीछे कुछ ना कुछ साजिश होती है भारत के अंदर। भारत में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इस तरह गवर्नमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आकर के परेशान करती हैं भारत को चाहती नहीं शांति से रहे, वो चाहते नहीं कि ये तरक्की करे, ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोग एक होकर रहें, कोई ना कोई बहाना मिले लड़ने का। और ये हो रहा है। ये मदरसों में छुट्टी के देखने, क्या आप जुमे को, क्या आपने ये क्या बताना चाहते हैं बच्चों को? मतलब बच्चों की पढ़ाई, छोटे बचपन को धर्म में तुम बदल रहे हो। आप उनको जुमा बताकर बता रहे हो तुम मुसलमान हो। मैं नहीं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ाई करी होगी, तो हम जब बचपन हम ये नहीं आते थे ये मुसलमान क्या होता है, हिंदू क्या होता है। सब हम बच्चे हैं, छोटे 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 छोटे, बड़े होते चले आते हैं। हम नाम से जानते थे, हम तो सरनेम से नहीं बुलाते थे किसी को। हाँ भाई, खान आ जाना, अरे मिश्रा तुम कहाँ हो ना, कहीं नहीं, हम नाम लेते थे भाई, फर्स्ट नेम। और अभी भी है मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं कि कुछ बदला है, लेकिन चंद लोग हैं जो, या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है या कुछ ऐसी लोग साजिश रच रहे हैं कि बच्चों को बचपन भी धर्म में बदल दिया जाए, ब्रेन वॉश कर दिया जाए।
जुमे की तुम्हारी छुट्टी, क्योंकि तुम मुसलमान हो, तुम्हारा हक बनता है, तुम साहब जुमे को नमाज पढ़ोगे इसलिए तुम्हारी छुट्टी। ऊँट भी ला के खड़ा कर दिया उनके घर के सामने, मुसलमान ऊँट पे चलता था, घोड़े पे चलता था, अरबी घोड़े ऊँट के ऊपर, वो भी करवाइए। बर्गर ना खाना बेटा, खजूर खाना खाली, देखना नहीं चाहिए तो बाहर की चीज़ें खाते हुए। चाउमीन नहीं खाओगे, ना 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 ना, तो हराम है, ऐसी सी मकरू है, पता नहीं क्या क्या है। क्या जहालत की बातें हो रही हैं हमारे हिंदुस्तान में, क्या जहालत की बातें कर रहे हैं लोग, मेरे समझ में नहीं आता है। बंद कर देना चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, बंद कर देना चाहिए ऐसे टीचर्स को, ऐसे स्कूल्स को, या गवर्नमेंट के अगर स्कूल है तो सारे को सस्पेंड कर देना चाहिए। तो तुमने किससे पूछ के जुमे की छुट्टी करी? फिर बहस लेके बढ़े आते हैं, नहीं नहीं संविधान में भी नहीं लिखा हम जुमे की छुट्टी लेंगे हम। भारत को क्या बनाना चाहते हो आप? क्या बनाना चाहते हैं? जंग का मैदान बनाना चाहते हैं? ये होगा नहीं कभी। इसकी वजह एक एक मुसलमान से पूछिएगा, मैं नहीं समझता हूँ 2 से 5% कोई मुसलमान ऐसा होगा जो भारत में अशांति की बात करता हो। जुमे बजाय जुमे की नमाज की होगी तो छुट्टी होगी, इतवार की छुट्टी नहीं होगी, बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। हर मुसलमान, गरीब मुसलमान भी बच्चे को पढ़ाना चाहता है। किसी से पूछिएगा वो कहेगा डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वकील तो बना ही देंगे हम। लेकिन आप उस बच्चे का बचपन छीन ले रहे हैं। अब अपनी मजहबी जोश में, मजहबी जो आपके कहते हैं ना कि फैनेटिक हैं, उसी के अंदर आप अपने बच्चों का बचपन भी छीने ले रहे हैं। और सुन के अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ऐसा नहीं इंसान कि मैं बैठ करके मैं इसको बस सरमन दूँ, लोगों को मैं राय दूँ। मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूँ, जिसको बुरी लगेगी अच्छी लगे। अभी कमेंट आएंगे मुझे पता है इसके नीचे। लेकिन यूएई एक एग्जाम्पल है सारे मुसलमानों के लिए। उन्होंने नाक कान आँख सब खोल लिए। वही सऊदी अरेबिया देख लीजिए आप, उनके भी दरवाजे एकदम खोल दिए लोगों ने। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब के जो जद्दे के अंदर किंग फहद यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर थियोलॉजी डिपार्टमेंट खोल दिया गया है। वहाँ पर रामायण, गीता, महाभारत की पढ़ाई शुरू कर दी गई, धर्म के तौर पे नहीं, इतिहास के तौर पे, प्राचीन इतिहास के तौर पे और एशियन हिस्ट्री के तौर पे। इसी प्रिंस सलमान ने किया, क्राउन प्रिंस ने। पहले तो हवाई जहाज़ से उतर के छोटी सी कोई हिंदू अपना वर्कर बेचारा वहाँ काम करने वाला, छोटी सी मूर्ति भी या छोटी सी फोटो भी गणेश जी की लेकर नहीं जा सकता। जहाज़ में देख लिया उसका काम हो गया। बदलाव की बयार चल रही है वहाँ पर, अरबों में भी चल रही है। लेकिन हमारे भारत में पता नहीं क्या हो गया, हवा हमारी क्या उल्टी चल रही है और कट्टरपंथ हमारे क्या आ रहा है। जितने हम खुले हुआ करते थे, हम जाते थे होली में हिंदुओं के साथ मिलकर रंग खेला करते थे, पटाखे छुड़ाते, दिवाली आई तो रामलीला में हम भी बैठे में मूंगफलियाँ खा रहे हैं सारे। अब कहाँ चले गए वो बचपन, कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ चली गई वो बातें? क्योंकि मैं यहाँ पे गंगा जमनी तहजीब का शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा कि हमारे कई मित्र हैं जो गंगा जमुना तहजीब को ही पसंद नहीं करते, कहते भाई ये नहीं हो सकता, गंगा जमुना तहजीब नहीं हो सकती है हमारे मित्र वो जो पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं इसको कोट करना चाहूँगा। कई शायर इसके अंदर हुए हैं, हमारे लखनऊ के कई शायर हुए हैं, उसके अंदर हिंदू शायर भी हुए हैं। उसके अंदर फराक गोरखपुरी साहब हिंदू थे, वेश बिहारी जी हिंदू थे, उर्दू शायर थे। ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं गंगा जमुना के ऊपर। यह हमारी प्राचीन सभ्यता है, हम लोग सहिष्णु हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। और रही बात कि मुसलमान हिंदू, लेकिन बात सच है कि तुम्हारा डीएनए तो यहीं का है यार। ये मेरी लाइन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम वहाँ से आए तुम्हारा डीएनए लगने, नहीं। जब मैं ये कहूँगा कि कन्वर्टेड मुसलमान यहाँ पे जिसकी ज़्यादा तादाद है, तो डीएनए भी यहीं का हुआ ना, भारत के ही डीएनए हुआ। ओप डीएनए हिंदुओं का जो प्राचीन काल से, हज़ारों साल से, चाहे तेतरा युग हो चाहे उससे पहले से, डीएनए तुम्हारा यहीं का है। आप तुम्हारे अपने हो यार, आप बच्चों को क्यों उसमें शामिल करते हो? मजहबी ये जो आप में आपस में ज़बरदस्ती का तनाव बना रखा है। आप दूसरे को भी मौका देते हो कि वो भी आपको गाली दे पलट के, आप दूसरे को भी मौका देते हो कि वो खड़े हो जाएं आपसे। अरे शुरुआत तो आप ही लोग करते हो भाई, अपनी शिकायत करते हो, वो करते हम नहीं करते, वो करते हम नहीं करते। हमारा भी बचपन गुजरा है भाई, लखनऊ का हूँ, जानता हूँ मैं।
शैतानी कैसे होती है। भाई हम सब लोग हिंदुस्तान के हैं, हमें हिंदुस्तानी बनकर आना चाहिए, इसी मुल्क के हैं। हर मुसलमान की जिम्मेदारी है भारत के साथ खड़ा होए, भारत की विचारधारा साथ जुड़े, भारत की रक्षा में, भारत की सुरक्षा में, हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा हो, उसमें कंधा से कंधा मिलाए। फौज में भर्ती हो जाइए ना, ईमानदारी के साथ जाइएगा, लेकिन दिल ख़राब करके मत जाइएगा, फिर फौज आपके लिए नहीं है। मैं तो हमेशा होर्डिंग लगाता था मुहर्रम में लखनऊ में, ज्वाइन द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, और अली का वास्ता देके कहता कि मुल्क की हिफाजत करो। मेरे लखनऊ वाले अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उनको ज़रूर याद होगा, एक 20-25 में होर्डिंग पूरे शहर में लगाता था, बाद में नगर निगम ने उसको लगवाना बंद कर दिया। सिर्फ उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करते थे मुसलमानों से कि भारतीय सेना में भर्ती हुई है, भारत की सुरक्षा में अपना हाथ बटाइए। बस इतने ही से मुझे कहना था। बच्चों का बचपन न छीनिए, इस मजहबी, इस कितनी उन्माद में, इस कट्टरपंथ में बच्चों को बचपन, बच्चों को जीने दीजिए खुशी से। ये जुमे और इतवार की लड़ाई मत उनको शामिल करिए, उनको पढ़ाइए, दीनी पढ़ाई भी पढ़ाइए, लेकिन स्कूल की पढ़ाई ज़रूर पढ़ाइए। उनका भविष्य जो है वो आप लोगों के हाथ में है, आप ही बनाएंगे, वो आप ही बिगाड़ेंगे। बस इतना ही कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मुझे सुनने का। जय हिंद, वंदे मातरम।